क्या हाल है अंकल? औजलान, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। रोहान के केस का क्या हुआ? बस वैसे ही बुरे हाल हैं। कल बात शुरू हुई तो थी लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाई थी। बताया था ना मैंने उस लड़की के बारे में आपको। हाँ तो बताओ मुझे। अम्मी अपनी जिद पकड़ कर बैठी हुई हैं शुरू दिन से ही। और आज रात मुझे उसके साथ खाने पर जाने पर मजबूर कर रही हैं। वो नाराज ना हो इसलिए मैंने हाँ तो कर दी, मगर आगे क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये मुझे जिद तो नहीं लगती है वैसे। तुम वो काम नहीं करते जो तुम्हारा दिल न चाहे। तुम्हारा रद्द अमल ज्यादा तेज होता है। लगता है तुम्हारे दिल पे लग गई है ये लड़की। अंकल दरअसल मैं बगैर जाने ही चला गया था कि क्या होने वाला है। और फिर? और फिर दरवाजा खुला, मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हुई थी। ओह वाकई? अगर वो तुम्हें इतनी खूबसूरत लगी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मगर मुझे अजीब लग रहा है। दुआ की वजह से है ना? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा अजलान, अगर तुम अभी तक दुआ को नहीं भूले तो इसमें ना पड़ो। नहीं अंकल, बात दरअसल वो नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से थक चुके हैं। तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जब तक तुम ये ना चाहो कि कुछ वक्त अकेले गुजारो, खुद पर काम करो। वरना जिंदगी गुजारने के लिए नया रिश्ता आजमाना तुम्हारा हक है। मैं सोच तो रहा हूं मगर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और मेरा ख्याल है कि शायद आपको उस लड़की के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। क्या मतलब आइडिया? क्या कहना चाहते हो? वो आरजीजी ग्रुप की बेटी है अंकल, रूज आरदाम। क्या? जी अंकल, मुझे दरअसल ये नहीं पता कि आप उससे मिले या नहीं, मगर नहीं, बस 2-3 बार ऑफिस में देखा था। और तो कोई खास बातचीत नहीं हुई मेरी। वैसे लड़की तो अच्छी लगी मुझे। क्या वाकई में? हाँ तो ठीक है, फिर मैं कर लूंगा ना कॉल उसे, क्या बुराई है इसमें। खैर ठीक है अंकल, मैं फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। खुदा हाफिज।